हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे और लाइक कर दे। यह आपकी कोशिश हमारे लिए मददगार साबित होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ रुक कर मेरे भाइयों एक मसला समझो। ये जो याजूज माजूज हैं जिनके बारे में आपने तरह तरह की बातें सुन भी रखी होंगी और पढ़ भी रखी होंगी, सब बोगस झूठी बातें हैं, गलत हैं। जितना आपने सुना है और जितना पढ़ रखा है सब बोगस है, गलत है। याजूज माजूज इंसान ही हैं और आपको ये बात मालूम है कि तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। फिर तमाम इंसान नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है। कुरान करीम में है, सूरह साफ़ात में पढ़ा गया, वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन। जो कश्ती में थे उन्हीं के औलाद बाकी है। उन कश्ती में 80,000 मर्द और औरतें थे, उनके नस्लें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, उन 3 बेटों की आज पूरी दुनिया में नस्लें चल रही हैं। लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम दूसरे बाप हैं। आज दुनिया में जितने इंसान हैं सब नूह अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम हमारे दूसरे बाप हैं। पहले बाप दादा आदम, दूसरे बाप नूह अलैहिस्सलाम। हजरत के 4 लड़के थे, नूह अलैहिस्सलाम के 4 लड़के थे। एक लड़का तो डूब मरा, 3 लड़के जो कश्ती में बच गए आज सारी दुनिया में उनकी औलाद है। एक बेटे का नाम था साम, सीन अलिफ मीम, साम। दूसरे बेटे का नाम था हाम, बड़ी हा अलिफ और मीम। और तीसरे बेटे का नाम था याफिफ। ये याजूज माजूज याफिफ की औलाद है। लिहाजा याजूज माजूज हमारे जैसे ही इंसान हैं। लेकिन जब जमाना दराज गुजर जाता है तो फिर कम्युनिटी में पहचानना मुश्किल होता है कि कौन क्या है। मैं यहाँ आता हूँ तो सब बंदों से भी तेरा क्या नाम है, कि नाम है, कि तेरा सरनेम क्या है, तो कि सरनेम ये है। वो सरनेम इसलिए पूछना पड़ता है कि सब गुजराती एक जैसे। अब कौन किस खानदान का, ये सरनेम खानदान है, कौन किस खानदान का है, इसके पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो जब इंसान बहुत हो गए तो सब गुडमुड हो गए। इसलिए आज ये छांटना कि ये साम की औलाद है, ये हाम की औलाद है, ये याफीफ की औलाद है, ऐसा छांटना बड़ा मुश्किल। अलबत्ता किताबों में लिखा है कि अरब सामी कौम है। जो भी दुनिया में अरब होगा वो साम के औलाद में से। और आर्यन हामी कौम है, हम लोग आर्यन हैं, जो हिंदुस्तान में रहने वाले आर्या कौम हैं, हम सब आर्या में से मुसलमान हुए हैं। ये सब हामी कौम है, हामी के औलाद में। और हबशी काले जितने हैं ये याफीफ के औलाद हैं, ऐसा किताबों में लिखा। मगर रंग भी बदलते रहते हैं और खानदान भी बदलते रहते हैं। लिहाजा याफीफ की औलाद में याजूज माजूज हैं। अब दुनिया में याफीफ की औलाद कौन है, अल्लाह जाने कौन है। अब सारी दुनिया ऐसी गुडमुड हो गई कि उसमें से कि ये है सामी, ये है हामी, ये है याफीफी, ऐसा अलग करना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात तय है कि हमारे जैसे ही इंसान याजूज माजूज है। और ये जो बातें आपने सुनी हैं, पढ़ी हैं, सब लगभग बातें हैं कि एक दीवार के पीछे हैं, दीवार सिकंदर ने बनाई है और वो दीवार याजूज माजूज चाटते हैं जुबान से। वो शाम को कागज जैसी पतली हो जाती है, तो फिर वो लेबर थक जाता है, वो कहता है कि चलो छोड़ो कल चाटेंगे। दूसरे दिन आते हैं तो वो दीवार पहले जैसी मोटी हो जाती है।
یہی کام چل رہا ہے، وہ پوری نہیں ہوتی چاٹتے ہوئے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ وہ دیوار ٹوٹے تو پھر ان کا سردار کہے گا بھائی کام بند کرو، انشاءاللہ کل اس کو چاٹیں گے اور توڑیں گے، تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ پتلی ہی رہے گی، کاغذ جیسی ہی رہے گی، اور دوسرے دن چاٹ کر توڑ دیں گے اور پھر دنیا میں نکل پڑیں گے۔ یہ سب بوگس باتیں ہیں۔ اور وہ دیوار جو سکندر نے بنائی تھی وہ دیوار آج دنیا میں موجود ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ کے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں حضرت علامہ کشمیری مولانا شبیر احمد صاحب، ان کی ایک کتاب ہے عقیدۃ الاسلام، وہ عقیدۃ الاسلام انہوں نے قادیانیوں کے خلاف عربی میں لکھی ہے۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ دیوار کب کی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، اب کہیں دیوار نہیں ہے۔ اور یہ روایت بوگس روایت ہے، ایسے ہی لوگوں نے چلتی کی ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی غذا کے لیے سمندر سے ایک مچھلی ڈالی ہے، باہر پھینکی ہے، تو سارے یاجوج ماجوج وہ مچھلی قیامت تک کھاتے رہیں گے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ جب ان کا نکلنے کا وقت آئے گا تو پھر وہ مچھلی ختم ہو جائے گی، پھر نکلیں گے۔ پتہ نہیں ایسی کیا کیا باتیں لوگوں نے چلائی ہیں۔ یہ سب باتوں پر یقین نہیں کرنے کا، یہ سب بوگس باتیں ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یہ تو قصہ گو واعظین ایسی باتیں گھڑ کر چلاتے ہیں اپنا وعظ کامیاب بنانے کے لیے۔